हेलो फ्रेंड्स, इंदौरी किरण किचन में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत ही हमारी लाइफ की इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है गेहूँ को सुरक्षित रखना साल भर के लिए, और काफ़ी लंबे समय तक हम इसे सुरक्षित रख सकें। इस तरह के हमको कोई तो भी ट्रिक्स और टिप्स मालूम होना चाहिए। तो इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपने घर में जो स्टोर करके रखने वाले गेहूँ होते हैं ना, उन गेहूँ को काफ़ी दिनों तक या साल भर तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड, क्या होता है, कई बार हमारे घर की जो जीवन आवश्यक चीज़ें होती है उसकी तरफ भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अभी ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, बहुत तेज़ी से चलने लगा है। अभी तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड आटे की थैलियाँ ही लेके आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि नहीं, घर में गेहूँ स्टोर करके रखे तो कभी टाइम मिले नहीं मिले तो झट से हमको गेहूँ पिसाते आने चाहिए, या पिसाया हुआ आटा भी घर पे रखे। कई बार हमको बाज़ार के आटे का स्वाद भी पसंद नहीं आता है। पुराने समय में क्या होता था फ्रेंड, कि हमारे फैमिली में हमारे बुजुर्ग लोग होते थे जो गेहूँ को काफ़ी समय तक रखते थे स्टोर करके, और उसमें ना किसी तरह का धनुरा ना कीड़े लगते थे। इसी वजह से वो शुद्ध खाना भी खा पाते थे और काफ़ी दिनों तक स्वस्थ भी रहते थे। और उसके लिए उन्होंने किसी तरह की रसायन का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि रासायनिक गोलियों का यूज़ नहीं किया, या किसी तरह की और दूसरी चीज़ों का यूज़ नहीं किया है जो कि रसायन से बनी होती, लेकिन एक नेचुरल चीज़ का यूज़ करते थे वो लोग। वो नेचुरल चीज़ क्या होती थी, नीम की पत्ती। ये हम सभी को मालूम है कि नीम की पत्तियाँ जो होती है गेहूँ को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतरीन उपाय है। अभी क्या होता है कि हमको नीम की पत्ती रखना है, तो क्या होता है कि हम फास्ट लाइफ होने की वजह से नीम की पत्तियों को गेहूं में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बीनने का तो समय नहीं है अभी हमारे पास में, तो बीनते समय भी नीम की पत्तियों को कौन पाखड़ के, या बोलते हैं जिसको फटक के, कौन निकालने वाला है। तो उसके लिए हमको आसान तरीका मालूम होना चाहिए, जिससे कि नीम की पत्तियाँ डालकर हम गेहूँ को सुरक्षित भी रखें, और साथ में हम नीम की पत्तियों को आसानी से निकाल भी सकें। तो इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से हमको कौन सी टिप्स यूज़ करनी है, कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी है, जिससे कि हम गेहूं को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकेंगे। अभी क्या होता है फ्रेंड, गर्मियों के दिन, आजकल तो मौसम इतना बदलने लगा है कि गर्मियों के दिनों में भी लौटते मानसून की वजह से कई बार बारिश होती है, और बारिश भी ऐसी होती है, बारिश के दिनों जैसी होती, और हमको गेहूं को सुखाना भी बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि गेहूं को सुरक्षित रखें। तो गेहूं को, अगर थोड़े गेहूं हो तो कोई बात नहीं, हम उसको 4-6 महीने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा गेहूं तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए तो अगर धूप अच्छे से निकलती है तो हमको क्या करना है फ्रेंड, अच्छी सी धूप निकलती है कड़क वाली, तो हमको 8 बजे के करीब तक ऊपर छत पे या जहाँ पर भी हमारे घर में सुखाने का जगह उपलब्ध हो, उस जगह पर हमको गेहूं को सुखा देना चाहिए, और उसे 2-3 बार अच्छे से फैला लेना चाहिए, और हाथ घुमा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है, गेहूं को अच्छी तरह से सभी तरह से उष्णता मिलती है, तापमान मिलता है, धूप मिलती है, जिसकी वजह से गेहूं अच्छी तरह से सूख जाए। अब सूखने के बाद में क्या करना होता है हमको, जब गेहूं को स्टोर करना रहता है तो सुखाने के बाद में एक दिन गेहूं को इसी तरह से छोड़ दे, जिससे कि गेहूं नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। जब गेहूं नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद में हमको नीम की पत्तियों को डालने की प्रोसेस करनी होती है। तो इस तरह से फ्रेंड, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जिस भी कंटेनर में, कंटेनर कोई भी हो, आप थोड़े गेहूँ हो तो उसके लिए स्टील की बड़ी कोठियाँ जो होती है इस तरह से, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी कोठी, या फिर जो लोहे की कोठियाँ होती है या प्लास्टिक की कोठियाँ होती है, उनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना रहता है, इस बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करके, या लोहे की कोटियों को अच्छे से पोंछ के इसे धूप में अच्छे 3 से 4 दिनों तक के लिए रख दें। उल्टा रखें और सीधा भी रखें, जिससे वो चारों तरफ से धूप में अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, और जितने उसमें जो कीटाणु होंगे या जो नमीपना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। गेहूँ को सुरक्षित रखने का एक साधन, एक बहुत ज़रूरी बात जो होती है वो यही होती है कि गेहूँ में नमीपना नहीं होना चाहिए। गेहूँ में नमीपना होने की वजह से ही गेहूँ खराब होते हैं, धनुरे होते हैं और कीड़े होते हैं। तो अभी क्या किया है मैंने फ्रेंड, इस कोठी को मैंने 3 से 4 दिन तक
उल्टा और सीधा दोनों ही तरह से धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है। और इसी तरह से मैंने गेहूं की बड़ी कोठियों को भी इसी तरह से प्रोसेस कर रखा था, और उसमें मैंने काफ़ी सारे गेहूं भर के रख भी दिए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं आपको उधर नहीं दिखा पाऊँगी, ठीक से वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैं एक छोटे कंटेनर के में भर के आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से करना है। अभी हमको नीम की पत्तियाँ भी सुखानी होती है ना फ्रेंड, तो क्या करना चाहिए कि नीम की पत्तियों को हम जब भी सुखाते हैं तो उससे क्या होता है, वो घर छाया में सुखाए तो ज़्यादा बेटर होता है। तो उसको सुखाने के वक्त क्या होता है कि नीम की पत्तियाँ इधर उधर हवा से उड़ने लगती है, क्योंकि हमको फ़ैन की भी बहुत आदत होती है, घर में ऐसी कोई स्पेस नहीं होती है जहाँ पर कि कर सके, खुली जगह पर हमको सुखाना होता है। तो खुली जगह में सुखाने से तो आप बहुत जल्दी से सुखा पाएंगे उसको, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको फिर भी जल्दी हो, टाइम नहीं हो, तो इस तरह का आप बैग लीजिए। इस तरह से चेन वाला बैग होता ही है जनरली हमारे घर में, तो उसमें इस तरह से जो हरी पत्तियाँ होती है नीम की उसको डाल दें। तो ये मैंने हरी पत्तियाँ इसमें डाल रखी थी, और उसे 3 से 4 दिन के लिए इस तरह से पूरी चेन से उसको लॉक कर लिया था। और चेन से लॉक करने के बाद में उसे मैंने इस तरह से पूरी तरह से अच्छी तरह से फैला के उसको मैंने पंखे के नीचे रख दीजिए, या पंखे के नहीं जल्दी हो तो हम धूप में भी सुखा सकते हैं। तो धूप में सुखाते समय जो भी आप कपड़े सुखाने वाले हमारे साधन होते हैं वहाँ पर इस तरह से दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से पिन लगा दे, और उसे 3 से 4 दिनों के लिए हवा में टंगा रहने दे। तो उससे क्या होती है, ये नीम की पत्तियाँ अच्छे से सूख जाती है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये आपको बताती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से सूख गई है। तो अभी हमको प्रोसेस क्या करनी है, अभी हमको प्रोसेस करनी है गेहूं में नीम की पत्ती मिलानी है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि गेहूं में नीम की पत्ती मिलाने से हमको असुविधाजनक ना लगे, इसके लिए क्या करें आप, सबसे पहले नीम की पत्तियों को ये तले में डाल दें। तो आगे मैं बताती हूँ आपको किस तरह से करना है हमको। इस तरह से अच्छे से फैला कर रख दे इसमें। इस तरह से फैला दे। अभी हमको कचरा नहीं होने देना है गेहूं में, तो क्या करना है, इस तरह के हमारे पास में यूज़लेस कपड़े होते हैं कई बार, या नैपकिन्स होती है, जो पतला हो तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह का पतला जाली वाला कपड़ा हो तो वो ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो उसको क्या करना है हमको, जो भी ड्रम लें हम, उस ड्रम में ये नीम के पत्तों के ऊपर अच्छे से बिछा देना है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ये इसे अच्छे से बिछा दिया है। अभी हमको ऐसा करने के बाद में यहाँ पर गेहूँ डाल देना है। तो आप इस तरह से गेहूँ यहाँ पर भर सकते हैं। अगर ज़्यादा गेहूँ हमको स्टोर करके रखना होता है, जैसे हमको 1 क्विंटल गेहूँ या 2 क्विंटल गेहूँ स्टोर करके रखना है, तो उस समय क्या करें, जो बड़े हमारे कंटेनर होते हैं लोहे के, तो उसमें 1 क्विंटल गेहूँ के लिए या 100 किलो गेहूँ के लिए सल्फास की गोली का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आधे तक ड्रम भरने के बाद में या कंटेनर भरने के बाद में उसमें एक सल्फास की गोली डाल दें, वही काफ़ी होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन अगर हम नहीं डालना चाहते हैं, हमको पूरी तरह से जो प्राकृतिक तरीका है हमारे गेहूँ को सुरक्षित रखने का, वही यूज़ करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप गेहूँ को, मैं बता रही हूँ, उस तरह से भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। तो अभी मैं काफ़ी सारा कंटेनर भर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो इस तरह से एक लंबा सा कपड़ा ले लिया है मैंने, और यहाँ पर हमको नीम की पत्तियाँ इस तरह से रख देनी है, और उसके बाद में इसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है और दबा लेना है। अब ये जो हमारे तीनों कोने हैं इसके, इस जो हमने पॉकेट बनाया है, इस पॉकेट को क्या करना है, सुई और धागे की सहायता से ऐसा सभी जगह से सिल दें। तो अभी मैं आपको ये सुई और धागा लिया है, तो इससे मैं आपको सिल के दिखाऊंगी किस तरह से करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये बड़े बड़े से स्टिचेस ले लें। जनरली इतने हमको स्टिचेस मारना आते हैं हम लोगों को, क्योंकि कई बार हमको घर पे
स्टिचेस मारने का काम पड़ता है। तो इस तरह से आप बड़े बड़े देख पा रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े स्टिचेस मारे हैं मैंने। इस तरह से हमको तीनों तरफ से स्टिचेस लगा लेने हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसे मैंने इस तरह से सिलाई मार के तैयार कर लिया है। अब इस तरह से आप जितने गेहूँ हैं उन गेहूँ के हिसाब से आप इन पॉकेट को बना लें और इस तरह से रख दें गेहूँ में, और उसके ऊपर फिर से गेहूँ डाल दें सूखे हुए। तो ऐसे बड़ा अगर कंटेनर हो तो आप 8 से 10 या 10 से 12 पॉकेट डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप सोच रहे होंगे भाई इससे तो नीम के पत्ते ही डाल दे तो अब बेटर है। तो बस हमारी परेशानी बच सके इसलिए हम इस तरह की अगर ट्रिक यूज़ करें तो हम सीधे से ही निकाल के, क्योंकि जनरली आजकल हम बिने हुए गेहूँ भी भरते हैं, साल भर के लिए भी स्टोर करना होता है। तो बिने हुए गेहूँ होने की वजह से सिर्फ हमको हाथ मारना होता है, निकाल के देख लेना होता है। तो इस तरह से अगर हम ट्रिक यूज़ करते हैं तो ये बहुत सुविधाजनक होती है। इसमें क्या, मुझे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए समय लगा है स्टिचेस भरने के लिए इसमें। तो इस तरह से हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो एक तो 2 तरीके ये मैंने बताए हैं यहाँ पर। अभी और आपको मैं बता दूंगी। अभी मैं कुछ गेहूँ और इसमें भर लेती हूँ। इस तरह देखिए, उस एनवलप के ऊपर, पॉकेट के ऊपर मैंने गेहूँ भर दिए हैं। अभी और क्या कर सकते हैं हम, वो तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने नीम की पत्तियों का इस तरह से सूखा हुआ पाउडर ग्राइंडर में से बारीक कर लिया है। तो इस तरह से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये सिर्फ एक डेमो के लिए मैंने कर रखा है इसे इस तरह से। तो अभी क्या करना है, हमको इस तरह से फिर से कपड़े के जो पीसेस होते हैं ना, उसमें हम इसे भर लेंगे। और भरने के बाद में क्या है, इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे हम, जैसे हम छोले भटूरे के लिए गरम मसाले की पोटली बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमको पोटली बना लेना है। तो मैं ये पोटली बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, एक इस तरह से पोटली बना ली है मैंने छोटी सी, और एक इस तरह से मैंने कर लिया। इसमें थोड़ा सा एक स्टिच मार के धागा लपेट दिया है, और इसे धागे को हम काट लेंगे। तो इस तरह से भी आप पोटलियों का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये 2 पोटलियाँ या ज़्यादा आपने स्टोर करके रखा हो तो ज़्यादा भी पोटलियाँ बीच बीच में से डालते रहें, यानी 5-6 किलो गेहूँ डाल दिए और उसके बाद में इस तरह से 1-2 पोटलियाँ डाल दें। तो इस तरह से भी आप अपने घर के गेहूँ को बहुत दिनों तक स्टोर कर पाएंगे और सुरक्षित रख पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, ऊपर की तरफ भी मैंने एक नीम का पत्ते का पॉकेट बना के रख दिया है। और इस तरह से हमको एयर कंटेनर में अगर हम रखते हैं ना गेहूँ भर के, तो क्या होता है, हम काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और अब मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी इसका। तो इस तरह से फ्रेंड, अच्छी तरह से आप इसका एयर टाइट ढक्कन लगाकर इसे पैक करके रख दें। आपके गेहूँ काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहेंगे। और अगर बड़े कंटेनर में भरते हैं आप लोहे के या स्टील के, तो उसमें भी सेम ट्रिक का यूज़ करें। आपको जो कन्वीनियंट तरीका लगे उस तरह से आप करके, इस तरह के तरीके को यूज़ करके गेहूँ को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड, है ना ये लाजवाब तरीका। तो इस तरह से आज मेरे 2 इम्पॉर्टेंट काम हो गए हैं। एक तो मैंने गेहूँ को स्टोर करके रख लिया, और दूसरा तरीका आपके साथ में शेयर किया है और वीडियो बनाया है। तो आपको निश्चित ही मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो सच में बहुत उपयोगी है, यूज़फुल है सभी गृहिणियों के लिए, और हम गेहूँ को काफ़ी दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपने गेहूँ को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी तरह से काफ़ी दिनों कचरा भी नहीं होगा इन गेहूँ में, और हम आसानी से इस पॉकेट को निकाल के अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, और उसके साथ में हमारी एनर्जी भी हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये यूज़फुल वीडियो आपके साथ में शेयर करते समय मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय। तो देखिए फ्रेंड, ये पारंपरिक जो लोक पाई रेसिपी है,
लेकिन इसे हमें अपनी संस्कृति के तौर पर जतन करके रखना है। इस तरह से गोड़ा भात की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा खमंग है, टेस्टी है और ये स्वाद इतना सुंदर है कि आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाएंगे इस रेसिपी को। तो मेरी ये रेसिपी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी। गोड़ा भात के साथ में हमने तड़का भी लगाया है और साथ में मैंने कढ़ी की भी रेसिपी आपको बताई है। तो इस तरह